प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा और जलाली नाम में तमाम किंग टेलीविजन के व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूं। खुदावंद आपको बरकत दे। आप देख रहे हैं द मिरेकल्स ओनली ऑन किंग टेलीविजन और मेरा ईमान है कि इस सीजन के अंदर खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा। और ये सीजन जो है फास्टिंग का सीजन चल रहा है, हमारी कलीसिया पाकिस्तान जो है फास्टिंग के अंदर है इस वक्त। और मेरा ईमान है कि ये वक्त है कि लोग अपने रिलेशनशिप को खुदा के साथ बहाल करें। मेरा ईमान है कि इस सीजन के अंदर खुदा बहुत बहाली का काम करेगा। डेफिनेटली जब आप रोजा में रहेंगे, रोजा रखेंगे, खुदावंद के हुजूर दुआ गो रहेंगे, तो खुदावंद आपकी रूह को, आपके खानदान को बहाल करेगा। आज हमारे पास बहुत खूबसूरत गेस्ट है। सबसे पहले तारुफ करवाऊंगा, बहन जीनत ताज है। सिस्टर जी वेलकम आपको, खुदा बहुत बरकत दे। खुदावंद में आपकी सलामती हो प्रेज गॉड। और सब देखने वालों को भी मेरी तरफ से सलाम। आमीन। और मैं खुदावंद दी शुक्रगुजार हाँ कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी दे विच मौका बख्शिया। और खास तौर पे मैं इन्हां नौजवानों वास्ते भी शुक्रगुजार हाँ, अपने बंदा एडी जॉन वास्ते और अपनी सिस्टर रिचल वास्ते भी कि खुदावंद इन्हां नूं और ज़्यादा बरकत दे। और जदों मैं इन्हां दुआं नूं वेखनी हां तो मैनूं बहुत खुशी हुंदी है और मेरा रूह जिहड़ा ओह दुआ करदा है कि खुदावंद इन्हां नूं और ज़्यादा बरकत दे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इसी के साथ साथ हमारे पास भाई मलिक ताज मौजूद है। पास्टर साहब वेलकम आपको, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, जान साहब की सलामती हो, अपनी सिस्टर की सलामती हो, बच्चों की सलामती हो। आज जिंदगी का ये पहला मौका है मेरी खिदमत का और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे खिदमत में खुदा ने दिया। लेकिन सबसे पहले जो है मेरी खिदमत गीतों ज़बूरों की थी। गीतों ज़बूरों से मैंने स्टार्ट किया। मेरे उस्ताद मोहतरम तारुफ सलानी साहब हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं। बहुत ज़बरदस्त। खुदावंद आपको बरकत दे। आपकी खिदमत के मुतालिक और जानेंगे। आपके साहबजादे भी यहाँ पर मौजूद हैं। और भाई आतिफ आपको वेलकम, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। किंग टेलीविज़न का शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी तमाम टीम का कि जिन्होंने ये मौका दिया ताकि आपसे खुदा की ज़िंदगी बख्श बातें भी शेयर करूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बिशप साहबान का भी, मेथोडिस्ट चर्च, कि उन्होंने हमें ये पाबंद नहीं किया बल्कि उन्होंने कहा है कि आप खुल के खुदा की खिदमत। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और आपका भी सर शुक्रिया अदा करता हूँ। आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप किंग टेलीविजन को देखते हैं, पसंद करते हैं। द मिरेकल्स शो को आप कंटिन्यूली देखते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। क्यों ना इस प्रोग्राम का आगाज दुआ के साथ किया जाए। तो आइए मेरे अजीजों, अपने सरों को झुकाइए, हम दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। खुदावंद हम बड़े ईमान के साथ तेरी हुजूरी में आते हैं रब्बुल फाज। मैं ईमान लाता हूं कि खुदावंद आज के प्रोग्राम के वसीला से बहुत से लोग खुदावंद तुझे अपना नजात दहिंदा कबूल करेंगे। खुदावंद तू लोगों की जिंदगी में आज काम करना, आज कलाम के वसीला से, गुफ्तगू के वसीला से खुदावंद एक लोगों की जिंदगी के अंदर बहाली का, तब्दीली का काम हो, ताकि इज्जत और जलाल खुदावंद तेरे नाम को मिले, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज गॉड। हमारे पास बहन जीनत है। सबसे पहले जानेंगे कि उन्होंने अपना दिल मसीह को कैसे दिया। सिस्टर जी मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अपना दिल मसीह को कैसे दिया। मेरा जो खानदान घराना सी वो गैर मबूदा की तरफ से ते मेरे शौहर जेड़े पास्टर ताज ने ये खुदा की तरफ सन। खुदावंद की मर्जी सी इन्हां दे वसीला नाल मैं तौबा कीती है। ते कराची दे विच साडा घर सी, उत्थे बैतनिया चर्च दे विच साडे पास्टर सन, पास्टर सलीम अंथनी। उन्हां दे वसीला नाल 2009 दे विच मैं बैपतिस्मा लिया। ते मैनूं अज भी याद है कि उन्होंने कहा कि भैन जी हुण बैपतिस्मा लैके तुसां सौना नहीं, तुसां खुदावंद दा काम करना वे। ते तकरीबन मैं बैपतिस्मा लैण तो 5 साल पहला जिहड़ा ना मैं खुदावंद दा पाक कलाम लैके अपने शौहर दे नाल घर घर जाके मनादी करदी सां। और अज तक भी खुदा दा पाक कलाम लैके घर घर भी जाने आ, जगह जगह जाने आ और खुदावंद दे नाम नूं इज्जत और जलाल देने आ। ते असीं खुदावंद दे बहुत शुक्रगुजार आ कि खुदावंद ने साडियां जिंदगियां बदल दित्तियां और साडे बच्चियां नूं भी खुदावंद ने बदल दित्ता। आमीन। प्रेज गॉड। ते कितने साल हो गए ने तुहानूं मसीह दे विच आए जी? तकरीबन मैनूं 30-35 साल हो गए ने, क्योंकि मैं अपने शौहर दे नाल नाल चल रही सा, मगर तौबा नहीं सी कीती। फिर खुदावंद ने मैनूं मौका दिता, मैं तौबा कीती, फिर बपतिस्मा लिया। मगर मैं खुदावंद दे नाल चल रही सा तौबा करन तो पहला भी। फिर तकरीबन मैं कलाम पढ़दी सा, कलाम पढ़न दे नाल मेरे अंदर आवाज आई कि हुण तू बपतिस्मा ले।
फिर मैं बपतिस्मा लिया, फिर मैं खुदावंद दे नाल उस वक्त तो चल रही हूँ, तकरीबन मैनू 17 साल हो गए ने। ते 24 घंटे की साडी खिदमत है। साडी वो खिदमत नहीं कि अज छुट्टी है। असी मियाँ बीवी दोनों असी खिदमत करते करते, पहले असी कराची च, कराची च हर इलाके दे विच असी गए हाँ, हर जगह ते गए हाँ, सिंध च गए हाँ। उस तो बाद फिर खुदावंद ने सानू इत्थे लाहौर शहर में टाउन च लैंदा। तकरीबन 5 साल हो गए असीं इत्थे खिदमत कर रहे हैं, और खुदावंद जिथे चाहता वे असीं उत्थे जाने आ। ते ये गल साडे विच नहीं सर जी कि असीं कि इस टाइम रात है या दिन है, नहीं। खुदावंद जिहड़ा ना रात वेंदा ना दिन वेंदा, ओहदा टाइम जिहड़ा हर वक्त ही वो अबद तक यकसा खुदा है। क्योंकि असीं ना कदी बारिश वेने आ, ना कदी असीं धुप वेने आ, ना गर्मी। खुदावंद दा शुक्र है कि मेरे टाउन दे विच ज्यादा तो ज्यादा साडी खिदमत है, और तकरीबन सारे खादमीन सानू प्यार करते ने, वेलकम करते ने। ते अज असी अपने पास्टर जॉन साहब दे भी शुक्रगुजार हाँ, इन्होंने भी सानू वेलकम किया है और सानू बहुत खुशी हुई है। और मेरी ये खिदमत सी कि खुदावंद ने मैनू गॉड गिफ्ट दिता कि मैं पंजाबी दा जिहड़ा कलाम सी वो मैं मुँह जबानी जिहड़ा ये मैं लिखना और पढ़ना, ये खुदावंद ने मैनू दिता। और तकरीबन मेरी जिहड़ी, मैं थोड़ा ही पढ़ी हाँ, ज्यादा नहीं मैं पढ़ी, मैं मिडल तक पढ़ी हाँ। तो खुदावंद ने मैनू गॉड गिफ्ट दिते ने कि खुदावंद दा पाक कलाम मैसेज देना, और खवातीन दी मीटिंग दे विच भी खुदावंद मैनू इस्तेमाल करदा है, संडे स्कूल च भी इस्तेमाल करदा है, ते घर घर जाके मनादी करना और कलाम सुनाना। और उस तो बाद मेरे शौहर जिहड़े ने इन्हां नू खुदावंद ने गायकी दी है, परस्तार बनाया है, और खुदावंद ने इन्हां नू कलाम भी दिता है, शिफा दी बरकत दी है, और मैं इन्हां दे नाल मदद करदी सां कि जिहड़ा मैं पाक कलाम गीत जबूर जिहड़े लिखदी सा पंजाबी च, वो असीं दोनों मियां बीवी बैठ के ते असीं वो इन्हां नू मैं याद करवांदी सा। ये मैं खुदावंद दी गवाही दे रही हूं कि मैनू ये गॉड गिफ्ट मिलिया। प्रेज गॉड, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं सिस्टर जी, बड़ी अच्छी आपकी खिदमत है, और मैं ईमान रखता हूँ कि लोग डेफिनेटली बरकत पाते होंगे, क्योंकि खुदाम जो होते हैं उनका कोई टाइम नहीं होता। आपने सही कहा, 24 घंटे उनकी कोई छुट्टी भी नहीं होती। लोगों की एतवार की छुट्टी होती है, हाँ, पादरी एतवार में और ज्यादा बिजी होते हैं, हाँ, 5-6 मीटिंग्स और हर जगह पे खुदा के कलाम की मुनादी करना। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को खिदमत सौंपता है कि उसके कलाम की मुनादी की जाए। तो हमारे पास पादरी ताज साहब मौजूद है। भाई साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपने अपना दिल मसीह को कैसे दिया? मेरा शौक तो पुलिस अफसर का था, कि पुलिस अफसर बनना चाहते थे? हाँ जी। क्या बात। हाँ, सिपाही भर्ती हुआ, हाँ, तो लाग भी रहे थे। पर खुदावंद नू मंजूर नहीं। 15 साल की उम्र च मैं इस खिदमत च आया, और खुदा ने इस्तेमाल किया। पहला चर्च इत्थे कैंची ने बनाया। अजकल शर्म सरार में जिहड़े लोग ने वो इबादत करा रहे। उस बाद खुदा ने मैनू जिस तरह चुक्या ते सिंध सुट दिता, कुछ शहरी गुलकारी में आप कर ला। जिहड़े लाहौर वाले बाबा तारु सलानी साहब मेरे उस्ताद दे पुत्र में, मेरे बड़े भाई भी हैं, इन्हां दे वसीले ना अज मन तां सारियां खुदा ने सुनिया जॉन साहब के सामने बैठे। ते खुदा दा शुक्र है मेरी खिदमत का आगाज जिहड़ा जदों उत्थों 6 चर्च बने, फिर खुदा ने फिर वापस भेज दिता, जा एक शख्स तेरा इंतजार कर रहा, तो उहदे नाल मिल के चलना है। वो कौन सी? बिशप डॉक्टर अकबर खोख साहब। इन्हां दे वसीले ना असी इधर आए। फिर शुक्रगुजार हाँ जी पहली मुलाकात साडी हुई जॉन साहब ना सिस्टर ना निशात कॉलोनी जी। बाइबल जब बाइबल कॉलेज के जिहड़े स्टूडेंट्स हाँ, खुदा ने सानू खादम मुकर्रर किया। जॉन साहब के वसीले ना सानू सर्टिफिकेट मिले, और सर्टिफिकेट फिर ये मन्नत सी खुदावंद दा भी ये जो सर्टिफिकेट दिते सानू इस्तेमाल करने का तरीका भी दस। उन्हें आखिया ऐसा इस तरह कर, जा तू जॉन साहब के कोल चला जा। फिर वो तो लाके दुआ कर रहे हैं। खुदावंद जॉन साहब नाल साडी मुलाकात हुई, असीं उन्हां नाल मिल के खिदमत करिए। साडे बिशप साहब जिहड़े ने
ਸਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀ ਨਿਆਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਛ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਨਿਆਮਤ ਦਿੱਤੀ। तो ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ मैं गीत सुनाऊंगा जॉन साहब। क्या बात है, चलो इंटरव्यू गीत भी सुनने हैं जी। बहुत जबरदस्त, खुदा बरकत दे। हमारे पास आपके बेटे भी मौजूद हैं, यानी पूरी फैमिली खुदा दी पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है और खुदा की खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं। भाई आतिफ साहब हमारे साथ में। पास साहब प्लीज आप भी बताएं, आपने अपना दिल किसी को कैसे दिया? मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो तौबा की है वो अपने माँ बाप के वसीले से की है। तो खुदा के कलाम में लिखा है इमसाल 20:20 में कि लानत है उस शख्स पर जो अपने माँ बाप पर लानत करता है और अपने माँ बाप को हकीर जानता है। उसका चिराग जो है वो गहरी तरीकी में बुझाया जाएगा। और 10 कमांड्स जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी ये हुक्म हमें मिलता है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो हमें सरफराज करना चाहता है। और आज का ये छोटा सा मैसेज ख़ास तौर पर उन नाफरमान बच्चों के लिए है जो अपने माँ बाप के नाफरमान हैं। और इस्तिस्ना 21:18 में लिखा हुआ है कि जो लड़का ज़िद्दी और गर्दनकश और अपने माँ बाप की जो बात नहीं मानता उसे संसार किया जाए। तो 11 साल पहले भी मैं कुछ इसी तरह का था, अपने माँ बाप पर लानत करता था और अपने माँ बाप को हकीर जानता था। तो फिर मेरी वालिदा ने मुझे ये बाइबल दी। उन्होंने कहा कि बेटा तू पढ़, तू अंधेरे में है। और जब मैंने ये खुदा के पाक कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को पढ़ा और मैं एक गहरी तरीक़ी में चला गया था, मैं एक ऊंची जगह पर जाकर रोता था और हर तरफ बेसुकूनी थी मेरी। तो फिर खुदा ने मुझे आवाज़ दी, मुझे ये हुक्म दिया कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर तो मैं तुझे सरफराज करूँगा। जब इफ्सियों 6 बाब पहली आयत से हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमें ये हुक्म मिलता है, क्योंकि खुदा हमें सरफराज करना चाहता है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। जब पैदाइश 7 बाब पढ़ते हैं तो खुदा नूह से कहता है कि नूह तू अपने पूरे ख़ानदान के साथ कश्ती में आ। खुदा ये नहीं चाहता कि एक घराने का एक ही शख्स बचे। बल्कि जब पैदाइश 19 बाब हम पढ़ते हैं सर, तो वहाँ लूत नबी के बारे में हमारा जो खुदा है वो रहीम खुदा है। वहाँ खुदा लूत से कलाम करता है फरिश्तों की मार्फत कि तू अपने दमादों में से भी किसी को बुला ला, क्योंकि हमारा खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि हर बनी इंसान तौबा करे और उससे कसरत की ज़िंदगी हासिल करे। और इसी तरह जब मैंने 2 ज़िंदगियों पर गौर की इसी बाइबल के अंदर से, पहला सैमुएल उसके 3 बाब, उसके 9 बाब की 3 आयत में तो हमें साउल बादशाह के बारे में पता चलता है। मैंने ये कलाम पढ़ा कि साउल बादशाह की कामयाबी का क्या राज है। साउल बादशाह की कामयाबी का राज सैमुएल नबी बाद में है, जो सींग में तेल लेके आगे खड़ा हुआ है उसकी राह के लिए। लेकिन साउल जो इस्राएल का पहला बादशाह है, उसकी कामयाबी का राज भी यही है कि उसने अपने बाप का हुक्म माना। उसके बाप ने कहा कि बेटा जा, गधे चर रहे हैं और गधों को जो है ढूंढ ला। तो उसने अपने बाप के उस हुक्म को रद्द नहीं किया, बल्कि अपने बाप के उस हुक्म को माना और वो गधे जो है वो ढूंढने चला गया। लेकिन जब वापिस आया तो कलाम हमें ये बताता है कि वो सल्तनत का मालिक बन गया, वो बादशाह बन गया। गधों को ढूंढने गया है बाप का हुक्म मान के, तो वो बादशाह बनकर आया। हालेलुया। और इसी तरह जब हम बुजुर्ग दाऊद के बारे में हम तहकीक करते हैं इसी कलाम अक़दस से, तो हमें यही पता चलता है कि खुदा हमें सरफराज करना चाहता है। तो आज का ये मैसेज मैं उन नौजवानों को ख़ास तौर पर दूंगा कि प्लीज़ इस कलाम पर अमल करें, इस कलाम को अपने दिल में जगह दें और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें।
बुजुर्ग दाऊद की ज़िंदगी में भी हमें ये हुक्म नज़र आता है कि जंग लगी हुई है। पहला शमूएल 17 बाब अगर हम तफसीलन पढ़ें, जंग लगी हुई है और यसी जो है वो बुजुर्ग दाऊद को भेजता है अपने बेटे को कि बेटा जा, तेरे 3 भाई जंग के अंदर हैं साउल के साथ, तो जाके उनकी खैर खबर ले और ये भुना हुआ अनाज और खाना भी उनके लिए ले जा और पता करके आ। तो वो अपने बाप के इस हुक्म को नहीं टालता बल्कि उसकी फर्माबरदारी करता है और बुजुर्ग जो दाऊद है वो भी बाबरकत बनता है। और जब बुजुर्ग दाऊद को मसा किया जाता है तो ये 8 भाई हैं। 7 भाई जब शमूएल नबी के सामने से गुजारे जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये 7 नहीं हैं जिन्हें खुदा ने चुना है। तो फिर वो कहता है कि 8वां अभी बाकी है, यसी दाऊद का जो बाप है। तो वो उसे एक मैसेज देता है कि जा उसे बुला ला। दाऊद को बुलाता है तो वो दाऊद नबी जो है अपने बाप का कहना मानता है, तो वो मसा शुदा हो जाता है अपने बाप का कहना मानकर। तो हमने भी आज इसी तरह अपने माँ बाप का हुक्म मानना है ताकि हम बाबरकत बन जाएं, क्योंकि हमारा खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। तो इसी तरह खुदा ने मुझे जो है फिर अपने कलाम का खादम भी बनाया और खुदा ने मुझे बाबरकत किया, यानी कि मैं अपने माँ बाप के साथ मिलकर खिदमत का काम करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत मैसेज आपने दिया। खुदा आपको बरकत दे। मेरे अजीज़ों, मैं ईमान रखता हूँ कि इस गुफ्तगू के वसीला से, कलाम के वसीला से आप बरकत पा रहे होंगे। आइए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है। आप देख रहे हैं द मिरेकल्स। प्रेज़ द लॉर्ड, वेलकम बैक। खुदावंद आपको बरकत दे। आप देख रहे हैं द मिरेकल्स और खुदा के खुदाम की आप बातों को सुन रहे थे, कलाम को सुन रहे थे। तो आइए बहन जीनत से खुदा के कलाम को सुनते हैं। सिस्टर जी प्लीज आप खुदा के कलाम को शेयर करें। मैं खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ूंगी, पुराने अहदनामा में से इस्तिशना की किताब उसके 7 बाब और 3 आयत से मैं पढ़ूंगी। और इसकी मरकजियत है कि तू उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे ताकि वो और मबूदों की इबादत करें। यूं खुदावन का गजब तुम पर भड़केगा और वो तुमको जल्द हलाक कर देगा। आमीन। पर सब मैं जो खुदावन के पाक कलाम में से मैंने भी पढ़ा है, अभी इस वक़्त के मुताबिक ये खुदावन का पाक कलाम हमें सिखाता है कि हम जब भी अपने बेटियों के या बेटों के रिश्ते करें, हम मसीही होते हुए सबसे पहले हम ख़ानदान वालों को देखें कि वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, कहीं वो गैर महबूबों में तो नहीं फंसे, क्योंकि अभी भी इस ज़माना में बहुत सारे लोग अंधेरे में पड़े हैं। और वक़्त ये है कि हमारे बेटियां और बेटी नहीं देखते कि हमने किस तरफ जाना है। जैसे कि खानदार अंधेरों में चल रहे हैं और बच्चे भी अंधेरों में चल रहे हैं। जदों असीं पासा वेने ते इसे तरह साडे बेटे भी सानू माँ बाप नूं पता भी नहीं हुंदा ते शादी अपनी मर्जी नाल कर लेंदे ने। और खास तौर ते साडे मसीह लोगों दे विच ज्यादा हो रहा है। ते असीं जदों खुदावंद दा पाक कलाम पढ़ने आ ते फिर ही सानू पता चलदा है कि खुदावंद सानू इन्हां गल्लां तो रोकदा वे कि साडे बच्चे जिहड़े ने गैर मबूदा की तरफ रजू ना करन, बल्कि असीं जदों भी अपने बच्चों की शादी करिए ते असीं अपनी मसीह कौम दे विच करिए। बेशक वो गरीब भी होण, क्योंकि गरीब होना कोई जुर्म नहीं, मगर अपनी कौम ते है ना, साडा अपना कबीला ते है ना,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਮੈਂ ਜੇ खुदा दी खादमा ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜਕੱਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀਏ ਤੇ ਗੈਰ ਮਬੂਦਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਲਦ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪੈਦਾਇਸ਼ 24 ਬਾਬ ਦੀ 3 ਆਇਤ ਤੋਂ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਜ਼ਹਾਕ ਸੀ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਦ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਅਲਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਕਨਾਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਤੋਂ ਕਸਮ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਇਜ਼ਾਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਬਕਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਬਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜ਼ਹਾਕ ਦਾ ਤੇ ਰਿਬਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਵੇਖੋ ਬੇਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਟੋਰਨ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸੇ ਰਿਬਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਈਸੂ ਦਿੱਤੇ, 2 ਬੇਟੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ 2 ਕੌਮਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਸੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲਾਕਤ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਛੁਪ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਪੜਾ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਲੈਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਮਾਬੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਬਾਬ ਦੀ 9 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਜ਼ੀਦਾ ਨਸਲ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕੱਦਸ ਕੌਮ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਬਣਾਂਗੇ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਕਹਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ,
जद कोई बच्चा अपनी मर्जी करे तो फौरन खुदावंद दा पाक कलाम खोल के उन्होंने सामने रखो कि बेटी है या बेटा है, कि वेखो खुदावंद खुदा साडा सानू इस गल तो मना कर रहा है, ते असा खुदावंद दे खिलाफ नहीं चलना। खुदावंद दे पाक कलाम दे पढ़े सुने जानते, खुदावंद दी बरकत हो, खुदावंद दा शुक्र हो। आमीन। आमीन। बहन बहुत जबरदस्त मैसेज आपने दिया है और मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त की जरूरत भी है। आपने बहन का मैसेज सुना और ये तमाम खानदानों के लिए और बच्चों के लिए भी है कि अपने माँ बाप की अपने इज्जत करनी है, और जो वो कहते हैं माँ बाप का जो प्लान होता है अपने बच्चों के लिए वो बेहतरी का मंसूबा होता है। बाज़ औक़ात बच्चे नहीं समझ पाते, बड़े जज्बात में आ जाते हैं कि नहीं साढ़े माँ पे उनकी पता है, आज तो दौर बदल गया है, बुढ़े ने ना उनकी पता, लेकिन उनका एक एक्सपीरियंस होता है, वो अपनी जिंदगी गुजार चुके होते हैं, उन हालातों में से जिनमें से आपने गुजरना है उनमें से वो गुजर चुके होते हैं, वो इस चीज को बेहतर जानते हैं कि हालात कैसे होने वाले हैं और कैसी जिंदगी से आप गुजरेंगे। तो अपने पेरेंट्स को जरूर सुनिए, खुदा के कलाम को देखिए कि खुदा का कलाम आपको क्या फरमाता है। हमारे पास मलिक साहब मौजूद है। ब्रदर जी प्लीज आप भी खुदा के कलाम को शेयर कीजिए। हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, मैं चाहता हूं कि आप जरूर खुदा के कलाम को शेयर कीजिए। दानियल किताब 3 बाब निकाल। 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी, और उसे दौरा के मैदान सुबह बाबल में नस्ब किया। नबुकदनेस्सर बादशाह ने लोगों को भेजा कि नाज़िमों और हाकिमों और सरदारों और काजियों और खजानची और मशीरों और मुफ्तियों और तमाम सूबों के मनसबदारों को जमा करें ताकि वो उस मुहूर्त की तस्दीक पर हाजिर हों। जब ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ दानियल 3 बाब ਦੀ 19 ਆਇਤ, दानियल 3 बाब ਦੀ 19 ਆਇਤ तो नबुकदनेस्सर बादशाह ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਪੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਜਿਹੜੀ 7 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਮਿਲੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਸ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਬੁਕਦਨੇस्सर ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ 3 ਸੁੱਟੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ 4 ਸਨ। ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਰਾ। अच्छी जदों 3 बाब की 28 पढ़ने पास नबुकदनेस्सर ने पुकार कर कहा कि सदरक और मिस्र का और अब्दनजू का खुदा मुबारक हो, जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਬੁਕਦਨੇस्सर ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ सदरक मिस्रक अब्दनजू का खुदा मुबारक है। इस वास्ते कि अपना फरिश्ता भेज के उन्होंने जान बचाई अग की भट्ठी चों। तो उन्हें क्या दसिया भी जेड़ा इन्हां ते लानत करेगा मैं उसदा खानदान काल बचा कम कर दियांगा। इस वास्ते खुदावंद दा शुक्र है। जब मैं इस मनादी चों चलिया अगे गया अंदरूने सिंध गया, दसिया भी एक दहशतगर्द कार आई, चुकिया बिच सुटिया। वो अपनी जगह तो लै गए, जाके दसिया भी तू ये दस तू पुलिस वाला। एकदम का शुक्र मेरे को उधर कोई चीज़ नहीं सी, ना कोई आइडेंटिटी कार्ड सी, ना बेल्ट सी, ना टीटी सी, कुछ भी। मैं कहा नहीं मैं पुलिस वाला नहीं है। उन्होंने कहा बनने वास्ते तैयार हो जा। जब उन्होंने किताब इतने खड़ा कर लिया, पिछे हथ बन्ने पैर बन्ने, तो आख्या भाई तगड़ा हो जा, अपने खिलाफ ਨੂੰ याद कर ला। मैं अपने खिलाफ ਨੂੰ याद किया। मैं जो सदरक मिस्र अब्दनजू का तू खुदा है, दानियल का खुदा है, तो मैं भी तेरा खादम हाँ, मैं तेरा खादम हाँ, तो अज तू इतने मौज का कर। खुदावंद का शुक्र है। उन्होंने कहा चार पासे कलैशन कुपा लगियां। उन्होंने जो 1 2 3 किया, वो कलैशन कुपा नहीं चलियां और मेरे मुंह तो पसीना नहीं आया। मैं आखिर गल सुनो, जो मेरे मुंह तो पसीना आ जाए तो समझो मैं मसीह नहीं हाँ। जब उन्हें 1 2 3 किया फिर वो नहीं चलियां, फिर किया नहीं चलियां। खुदावंद दा यीशु मसीह मेरे आके सिर ते हाथ रखता। उन्हें कहा तेन कोई नहीं मार सकता, मैं तेरे को अजे कम लेना। खुदावंद दा शुक्र है मैं उसका कम कर रहा हूँ। आप सबको मेरी तरफ से सलाम।
जितना मुझे वक्त लिया गया, आइंदा वक्त में मुझे खुदा और इस्तेमाल करे। मैं जॉन साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जॉन साहब की फैमिली का बहुत शुक्रगुजार हूँ, टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मौका बख्शा कि खुदावंद का कलाम बयान किया जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। मलिक साहब, सिस्टर ज़ैनब आपके शुक्रगुजार है, भाई मलिक आपके शुक्रगुजार है, और भाई आतिफ आपके शुक्रगुजार है। बहुत खूबसूरत आपका ख़ानदान है। खुदावंद आपको इसी तरह और सरफराज करे और लोग आपके ख़ानदान की वजह से बरकत पाए। मेरे अजीज़ों, अगर आप अपना दिल मसीह को देना चाहते हैं, आइए मेरे पीछे दुआ कीजिए। खुदा मैं बड़े ईमान के साथ तेरी हुजूरी में आता हूँ। रब्बुल फज़्ल, मैं ईमान लाता हूँ कि तूने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए बख्श दिया, जिसने सलीबी मौत मेरे लिए ली, और उसके कफारे के वसीला से तूने मेरे तमाम गुनाहों को धो डाला, मुझे पाक किया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद। देख, मैं अपने दिल से ईमान लाता हूँ और अपने मुंह से इकरार करता हूँ कि यीशु ही मेरा खुदावंद है। रब्बुल फज़्ल, मैं आइंदा गुनाह ना करूँ, बल्कि मेरी जिंदगी तुझ में गुजरे, मैं इसी तरह तेरे साथ चलता जाऊँ, यीशु के नाम से आमीन। खुदा, मैं तेरे खुदा के साथ मिलकर जितने लोग इस वक्त किंग टेलीविजन को वॉच कर रहे हैं, खुदा मैं उनके लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ। खुदा तेरी प्रॉस्पेरिटी को डिक्लेयर करता हूँ। खुदा एक बरकत को तेरे लोगों पर मांग लेता हूँ, ताकि खुदा तेरे लोग खुदा तेरी बरकत के अंदर मूव करें, खुदा तेरी प्रेजेंस के अंदर मूव करें। इज्जत और जलाल खुदा तेरे नाम को मिले। खुदा देख, जितने लोग शिफा की घर से देख रहे हैं, खुदा मैं उनके लिए बरकत को चाहता हूँ, शिफा को डिक्लेयर करता हूँ। हर किस्म की सर की बीमारियां, हर किस्म की टेंशन्स, हर किस्म का डिप्रेशन तेरे नाम से रब्बुल अफ़ात जाता रहे। खुदा देख, खुदा कुदूस अपने लोग को छू और बरकत दे, ताकि तेरे लोग खुदा देख शिफा पाए, इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिले। हर किस्म की आंखों की बीमारियां, स्किन एलर्जी, एस्केबिस, खारिश, चंबल, धदरी तेरे नाम से रब्बुल अफ़ात जाती रहे। खुदा मुंह की तमाम बीमारियां, नाक की बीमारियां तेरे नाम से रब्बुल अफ़ात जाती रहे। खुदा दिल के तमाम मर्ज, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर तेरे नाम से जाता रहे। खुदा अगर बदन पे स्वेलिंग है, तेरे नाम से रब्बुल अफ़ात जाती रहे। खुदा हर किस्म की खुदा डायबिटीज, शुगर तेरे नाम से जाती रहे। खुदा रब्बुल अफ़ात देख, खुदा हर किस्म का कैंसर, ट्यूमर जैसी बीमारियां तेरे नाम से डिसअपीयर हो। जितने लोग खुदा बे औलाद है, तेरे नाम से औलाद जैसी बरकत को रिसीव करे, और इज्जत और जलाल खुदा तेरे नाम को मिले, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, मैं ईमान रखता हूं कि आज के प्रोग्राम के वजह से आपने बरकत पाई होगी। वक्त खत्म हो चुका है, मैं ईमान रखता हूं इसी तरह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी नए गेस्ट के साथ। मे गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विद यू।